बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, प्रोग्राम के शुरू में अब तक की सबसे बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं और ये इनकलाब है नेपाल में, जहां सरकार हार गई और नेपाल का नौजवान जीत गया और प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा है और नौजवान इनके घरों में दाखिल हो चुके हैं और घरों को आग लगा दी गई है। इससे पहले बांग्लादेश में भी यही मनाजिर देखने को मिले। जब सरकार आवाम की बात नहीं सुनती तो फिर उनका अंजाम ऐसा ही होता है। जो अब तक की रिपोर्ट्स हैं, हेलीकॉप्टर में भागना पड़ा है प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली को और उन्होंने इस्तीफा दिया और उनके ऊपर करप्शन का इल्जाम है। पिछले कुछ दिनों से हम नेपाल से जो खबरें आ रही थी उसमें सोशल मीडिया को बैन किया गया। हुकूमत के ऊपर करप्शन के इल्जामात पर नौजवान आवाज बने और इस आवाज को सोशल मीडिया पर दबाने की कोशिश की जा रही थी। और जब आपने बैन किया, ये नौजवानों ने इन इमारतों के ऊपर अब कब्जा कर लिया जहां से ये फैसले होते थे। आपकी सुप्रीम कोर्ट, आपके सदर का वो घर, प्राइम मिनिस्टर हाउस, काबीना की मीटिंग्स रूम्स, इन सब के ऊपर इस वक्त नेपाली नौजवानों का कब्जा है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक बताया जाता है कि वज़ीर दाखिला समेत 4 वुज़रा जो हैं उन्होंने इस्तीफा दिया और जेन जी, ये जो नौजवान हैं, जनरेशन जेड, इन्होंने इस हुकूमत को मजबूर किया कि वो इस्तीफा दें और घर जाएं। अब तक की इत्तलात के मुताबिक मुख्तलिफ जो खटमंडू शहर है, कर्फ्यू रिपोर्ट हो रहा है और फौज जो है वो सड़कों पर इस वक्त गश्त कर रही है, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त इमरजेंसी की सिचुएशन है। नेपाल का जो खटमंडू एयरपोर्ट है उसे तमाम फ्लाइट्स के लिए बंद कर दिया गया है और किसी को भी मुल्क में आने और मुल्क से जाने की इजाजत नहीं है। और इससे पहले ये मनाजिर हमने बांग्लादेश के अंदर भी देखे, जब आप अवाम की मर्जी के बगैर एक हुकूमत को मुसल्लत करते हैं, इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर, सुप्रीम कोर्ट के साथ मिलकर अपनी फौज को शामिल कर लेते हैं और फौज के जो मकासिद हैं वो चेंज हो जाते हैं, सरहदों की हिफाजत करने की बजाय इक़्तिदार पर कब्जा करना, तो फिर ऐसे ममालिक का यही हाल होता है। व्यूअर्स, अब तक की इत्तलात के मुताबिक बांग्लादेश के बाद नेपाल में भी ये चीज़ें रिपोर्ट हुई। 200 से ज़ायद अफराद जख्मी हैं और 21 लोगों की हलाकत की रिपोर्ट जो है वो आ रही है। नेपाल में से फौज मुख्तलिफ इलाकों में गश्त कर रही है और जेन जी, ये जो जनरेशन जेड, जिन्होंने इस एहतजाज का बाकायदा आगाज किया, इस वक्त इनके नौजवान आपको खटमंडू शहर और आसपास जितने भी बड़े इलाके हैं वहां पर नजर आ रहे हैं। यह भी बताया जाता है कि जो वज़ीर आज़म शेर बहादुर देवबा का घर जो है वो जला दिया गया है। सदर और वुज़रा के घरों को भी आग लगा दी गई है और खटमंडू में कर्फ्यू के बावजूद एहतजाज में लोग सड़कों पर इस वक्त मौजूद हैं। व्यूअर्स, इस वक्त इंटरनेशनली जो चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है कि खटमंडू शहर को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और जो मुल्क का मुस्तकबिल है इसके हवाले से अगले कुछ घंटों में इंतहाई अहम फैसले किए जाएंगे। हुकूमत की जितनी भी बिल्डिंग्स हैं इनको आग लगा दी गई है, लोग वुज़रा के घरों में दाखिल होकर लूटमार कर रहे हैं। और ऐसे ही मनाजिर हमने बांग्लादेश के अंदर देखे, जब लोगों को उनके हकूक नहीं दिए जाते तो वो फिर सड़कों पर आकर अपना हक सरकार से छीन लेते हैं। व्यूअर्स, मेरी जो नेपाल के अंदर कुछ दोस्तों से बात हुई और यहाँ पर लंदन के अंदर भी जो लोग हैं कम्युनिटी के अंदर रहते हैं, जब मैंने उनसे जो लोकल जर्नलिस्ट हैं उनसे सवाल किया तो उन्होंने नेपाल की क्या पिक्चर मेरे सामने रखी। वो ये बताते हैं कि नेपाल के अंदर ये जो गवर्नमेंट थी, केपी ओली की गवर्नमेंट, ये हिटलर की गवर्नमेंट जैसी थी और हमारे मुल्क के हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि सरकार जो है वो सिर्फ अपने बारे में सोचती है। इनकी पॉलिसीज जो हैं वो यूथ के खिलाफ थी। आप अपने लोगों को रोजगार देने में नाकाम हो गए, उनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम हो गए और जो थोड़े बहुत हकूक थे वो आप छीनते हैं। और दुनिया भर में नेपाल के लोग अगर जाकर काम कर रहे हैं तो वो ये चाहते हैं कि नेपाल के अंदर भी वही फैसिलिटीज़ हों, अपॉर्चुनिटीज़ हों उनकी यूथ के लिए, और ये डिलीवर करने में ये सरकार नाकाम रही है और इनके ऊपर बहुत सारे करप्शन के इल्जामात भी हैं। लेकिन जो दूसरी जो चीज़ उन्होंने मुझे बताई कि इन पिछले 7 रोज़ के अंदर जो प्रोटेस्ट शुरू किए गए सोशल मीडिया बैन के हवाले से और फिर जो एक और एहतजाज था, इसको जो नौजवान लीड कर रहे थे, तो पुलिस ने और जो लोग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के, उन्होंने डायरेक्ट एम किया और हमारे स्टूडेंट्स को मौत के घाट उतारा। ये उसके अल्फाज थे उस नौजवान के जिससे मेरी बात हुई। तो उसने कहा कि अब ये एहतजाज रुकेगा नहीं। मैं आपको 2-3 दिन पहले की बात बता रहा हूँ और आज जो सिचुएशन हुई है यकीनन ये उसके साथ जुड़ी हुई है। ये एहतजाज बढ़ेगा
और नौजवान जो है अपना हक लेकर जो है पीछे हटेंगे। और आज ये भी रिपोर्ट हुआ कि लोगों के सरों में गोलियां मारी गई। 19 अफराद ऐसे हैं जो इस एहतजाज के बाद रियासत की फस्तायत की भेंट चढ़ गए और इसके बाद ये एहतजाज जो है वो रुका नहीं और आज देख लें कि सरकार को घर जाना पड़ गया। जो नौजवान इंटरनेशनल मीडिया से बात कर रहे हैं उनके कुछ अल्फाज मैं आपके साथ शेयर करता हूं। आई एम हेयर टू प्रोटेस्ट अबाउट द मैसिव करप्शन इन आवर कंट्री, सेड भिशु थापा चेत्री। एक स्टूडेंट है जिसने कहा कि मैं अपने मुल्क में करप्शन जो हो रही है इसके खिलाफ एहतजाज के लिए आज यहां पर आया। द कंट्री हैज गोटन सो बैड that for us youth there is no grounds for us to stay back in the country। वो कहता है जी कि हमारे मुल्क में इतनी करप्शन है, हमारे नौजवानों को उनका हक नहीं दिया जाता और हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है कि हम अपने मुल्क में रुक कर कोई काम कर सकें। अच्छा, नेपाल से लोग ना काम करने इंडिया जाते हैं या फिर अगर आपके पास पैसे हैं तो आप दुनिया में फिर कहीं भी जा सकते हैं। तो वहां का नौजवान आपसे नाराज हो गया और उन्होंने हालात को अपने आप कंट्रोल में कर लिया। और ये भी रिपोर्ट हो रहा है कि इनका एक वजीर जब जान बचाकर भाग रहा था तो उसे लोगों ने मारा और उसे घसीटा है और उसके बारे में अभी तक मजीद इतला नहीं आ रही। लेकिन बहुत सारे इनके वुज़रा जो हैं, ये भी रिपोर्ट हो रहा है कि एयरपोर्ट को बंद करने की वजह ये थी कि ये मुल्क छोड़कर ना भाग जाएं। अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जो इनके औली साहब हैं, उन्होंने एक ये जो वायलेंट प्रोटेस्ट हुए जिनको वो पुरतशद्दुद मुजाहिरा कह रहे हैं, ये लोग अपना हक मांगने के लिए सड़कों पर आए। ये मुजाहिरीन सिर्फ आपसे ये सवाल कर रहे थे कि इनके मुल्क के अंदर ये अपॉर्चुनिटीज़ क्यों नहीं। उन्होंने कहा जी कि हम एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवाएंगे, लेकिन उस इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की नौबत नहीं आई और नौजवानों ने, अवाम की अदालत ने अपना फैसला सुनाया और इन्हें अब घर जाना पड़ गया है। और इसमें जो सबसे ख़तरनाक बात हुई, जब आप लोगों को मारेंगे, 19 लोग आपने मार दिए और उसका फिर जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने इस हुकूमत को गिरा के एक तरह से बदला ले लिया। व्यूअर्स, आपको ये भी खबर दे दें कि वाटर सप्लाई मिनिस्टर रिजाइंस ओवर द गवर्नमेंट रिस्पॉन्स टू प्रोटेस्ट। ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि जो प्रदीप यादव थे मिनिस्टर साहब, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया है और अपनी एक स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा कि मैं जेन जेड की सपोर्ट में ये रिजाइन जो है वो दे रहा हूँ और इस गवर्नमेंट से अलग हो रहा हूँ। और फिर उसने लिखा कि डियर यंग ब्रदर्स एंड सिस्टर, यू आर माय फर्स्ट कंपेनियंस एंड द सोर्स ऑफ माय एनर्जी। आई अपील टू एवरीवन टू रिमेन काम एंड टू गाइड एंड सपोर्ट द यूथ इन द राइट डायरेक्शन। और मिनिस्टर साहब को पता था कि अगर हमने इस्तीफा ना दिया और अपने नौजवानों के साथ ना खड़े हुए तो हमारा भी हाल वही होगा जो बांग्लादेश में मिनिस्टर्स का हुआ, वहां के जजेस का हुआ, इलेक्शन कमिश्नर का हुआ। लोगों को भागना पड़ गया और उन्होंने अपने नौजवानों के साथ खड़े होकर अपनी जान बचाई। उन्होंने कोई एहसान नहीं किया, सिर्फ एक रास्ता निकाला। 4 वुज़रा ने जी जो इस्तीफा दिया, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर को भी जाना पड़ गया क्योंकि वो हसीना वाजिद का हाल जो है वो देख चुका था। व्यूअर्स, जो रिपोर्ट हो रहा है इंटरनेशनली, अगर आप देखें पिछले 1 बरस में बांग्लादेश, पाकिस्तान में और फिर अब नेपाल के अंदर सोशल मीडिया को बैन किया जाता है। इंडिया में तो इंटरनेशनल जो आपके सहाफ़ी अब तो बोल रहे हैं पाकिस्तान भारत की जंग हो या फिर मोदी सरकार के खिलाफ, तो उनको दबा दिया जाता है।